हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में क्रेडोस बार बार अपनी ब्लडी स्ट्राइक को यूज़ कर रहा था। फिकामेर बोलता है, ओए माँ, अरे फिकामेर बहुत दर्द हो रहा होगा। क्रेडोस बार बार उन पर ब्लडी स्ट्राइक यूज़ करता है। फिकामेर, ओए माँ, मैं तो मर गया, ऐसा मत करो, रुक जाओ। क्रेडोस बोलता है, देखो, सार्थुल का बर्ड डीमन वहाँ की सारी चीज़ें सार्थुल को दिखा रहा था। क्रेडोस बोलता, मैं तुम्हें मेरे खेतों को ख़राब करने का रिग्रेट ज़रूर करवाऊंगा सार्थुल। नेक्स्ट सीन फ्लूट से होती है। असुरेट उसे देख रहा था। छोटी सी बच्ची, तुम ये क्या कर रही हो? फ्लूट बोलती है, डीमन किंग और चारों जनरल्स और सारे बड़े वो खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी उनकी कुछ हेल्प करवाना चाहती हूँ। असुरेट बोलता है, अरे लो रैंक डीमन गर्ल, मेरी साइड वाली ज़मीन इस कंकाल ने खोदी है। फ्लूट, क्या सच में? थैंक यू, मैं भी खेतों को खोदूंगी और लाइटनिंग रोड्स को इंस्टॉल करूंगी। फिकामेर, तो अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये तो किसी पुरस्कार की तरह लग रहा है। एसुरेट, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उस खाद को मिट्टी में मिला दोगे तो बंजर ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी? वो आलू तो स्प्राउट्स होंगे नहीं। फ्लूट इनको वहाँ से थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में क्रेडोस और ज़ैप्रोस को दिखाया जाता है। ज़ैप्रोस बोलता है, मुझे इस प्लान पर शक है। क्या सार्थुल सच में हमारे प्लान में ट्रैप हो जाएगा? क्या वो फिकामेर को बचाने के लिए आएगा? क्रेडोस बोलता है, बिल्कुल नहीं, पहले मैं अपने लोगों को भेजूँगा, फिर हम उसके सारे साथियों को मार देंगे। हम उनके एक एक साथी को चुन चुन कर मारेंगे। सार्थुल बोलता है, स्टूपिड क्रेडोस, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे ऐसे ही रेजिस्ट करते रहोगे तो क्या मैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजूँगा? मेरा असली मकसद तो तुम्हारी फसलों को ख़राब करना है। जाओ, कर्स्ड स्पिरिट, उनके खेतों को तहस नहस कर दो। उनकी सारी कर्स्ड स्पिरिट पोटैटो की स्टोरेज की तरफ जाने लगती है। कुचल दो, रौंद दो इनकी खेती को। क्रेडोस, मुझे पता था तुम कर्स्ड स्पिरिट को ही यहाँ भेजोगे। तुम्हारी कब्र पर तुम्हारा स्वागत है। मैं किसको सबसे पहले फ्राई करूँ? स्पिरिट्स बोलती हैं, भागो, ये तो ट्रैप है। क्रेडोस, नहीं, असली ट्रैप तो ये है। क्रेडोस ने अपना सारा ब्लड एक रात पहले पूरे कमरे में फैला दिया था। क्रेडोस अपनी ब्लडी स्ट्राइक को यूज़ करता है। जितनी भी सारी कर्स्ड बॉडी थी उन पर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे उन पर फिजिकली अटैक करना आसान हो गया था। वो अपनी सारी फार्मर आर्मी को वहाँ पर बुला लेता है और सारे डीमंस उन मेंढकों पर हमला कर देते हैं। वो बोलता है, मेरी डीमन आर्मी स्ट्रॉन्ग है, जब तक इन मेंढकों की फिजिकल बॉडी है वो इन्हें हरा नहीं पाएंगी। मेरी डीमंस इनको आराम से हरा देगी। मुझे लगता है कि मैं कितना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड ब्रिलियंट किंग हूँ। अरे, इनमें से तो कुछ इलेक्ट्रोकटेड हो रहे हैं, मुझे तो खुद ही करना पड़ेगा ये काम। तभी वहाँ पर फ्लूट आलुओं में से के ढेर में से निकलती है। क्या ये यहाँ क्या कर रही है? तभी एक मेंढक फ्लूट पर हमला करने लगता है। फ्लूट के पापा बोलते हैं, नहीं। तभी डीमन लॉर्ड को कुछ सूझता नहीं है, पर उसके हाथ में आलू था, वो उसको आलू फेंक कर मारता है। मेरा ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, मैं पागल हूँ क्या? क्या ये आलू उसका बिगाड़ पाएगा? वो स्पिरिट आलू को कैच कर लेती है। तभी आलू स्प्राउट होकर निकलता है। ये क्या? ये तो स्प्राउट है। क्या सच में? इससे पोटैटो की बायोलॉजिकल क्लॉक ने काम करना शुरू कर दिया था। तभी क्रेडोस फ्लूट को अपने हाथों में उठा लेता है। गुड वर्क लिटिल चैम्प। फ्लूट बहुत ज़्यादा डर जाती है। अटेंशन फार्मर, सार्थुल ऑपरेशन कैंसिल होता है, अब आक्रमण करने का समय हो गया है। थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट पार्ट।